नमस्कार दोस्तों, चाहे जापान सागर हो, चाहे पूर्वी लद्दाख हो, चाहे आप भारत से जुड़ी हुई सीमाओं की बात कर लीजिए, या फिर चीन से जुड़े हुए दूसरे जो उसके पड़ोसी हैं उनकी बात कर लीजिए, हर जगह पर अपनी दादागिरी दिखा रहा चीन जो है उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और यह झटका दिया है अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। कैसे दिया है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए कमर कसते हुए ऐलान किया है कि गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ क्वाड की बैठक वो करने जा रहा है। यानी कि क्वाड्रिलेटरल देश जो होते हैं उनको क्वाड देश कहते हैं। उसमें ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है, अमेरिका भी है। मिनी नाटो को आगे बढ़ाने का ऐलान करके बाइडेन ने चीनी ड्रैगन को सख्त चेतावनी दे दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। कहा कि इस बैठक के दौरान कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत बनाने के साझा लक्ष्य की ओर बढ़ने और हमारे समय में उभर रही महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए क्वाड विदेश मंत्रियों के साथ चर्चा बेहद अहम है। चीन पर नकेल कसने के लिए क्वाड का आइडिया जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने साल 2007 में दिया था और इसके जरिए वो चीन के खिलाफ पार्टनर्स की तलाश कर रहे थे। शुरुआत में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने चीन से दुश्मनी लेने के प्रति थोड़ी सी अनिच्छा जताई थी, लेकिन इसके बाद में दोनों देश साथ आ गए। जापान के क्वाड देशों ने नवंबर महीने में बंगाल की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास भी किया था, अभी जो बीता नवंबर है। इससे पहले चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी थी कि जो बाइडेन क्वाड को आगे बढ़ाकर एक गंभीर रणनीतिक गलती कर रहे हैं। सीधा डरा रहे थे भाई चीन के सरकारी भोंपू कि आप गंभीर रणनीतिक गलती कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। कहा था कि इससे चीन के साथ गंभीर रणनीतिक विवाद हो सकता है। लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को लगातार धमकी भी दे रहा है, साथ ही नसीहत दे रहा है कि भारत क्वाड से दूर रहे और गुट निरपेक्षता की अपनी रणनीति का पालन करे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी, जो कभी क्वाड का मजाक उड़ाते नहीं थकते थे, उन्होंने इस संगठन को इंडो पैसिफिक नाटो का नाम दिया है। उनको क्योंकि दिक्कत स्वाभाविक है, जब ये क्वाड्रिलेटरल देश साथ में आ रहे हैं, चीन का दबदबा, चीन के खिलाफ एक तरीके से खड़े हो रहे हैं। चीन की आदत रही है, उसके सामने कोई भी आता है तो उसको दिक्कत हो जाती है, उसकी नीतियों को कोई काउंटर करता है तो उसको दिक्कत हो जाती है। वांग यी ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका इस क्षेत्र का सैन्यीकरण कर रहा है, जिसके घातक परिणाम हो सकते हैं। कहा कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग वॉशिंगटन के इंडो पैसिफिक नाटो के निर्माण के प्रयास का हिस्सा है। चीनी मंत्री ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि यह पहल क्षेत्रीय सुरक्षा को और कमजोर करेगी। वांग यी इससे पहले हमेशा से क्वाड का मजाक उड़ाते रहे हैं। वही वांग यी हैं जो हमेशा मजाक उड़ाते रहे हैं। पहले कहा था कि क्वाड कूड़े में फेंकने वाला आइडिया है, यह आइडिया समुद्री झाग की तरह खुद ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इस संगठन की दूसरी बैठक में सदस्य देशों के सकारात्मक रुख को देखकर चीन के जो है वो होश उड़ गए हैं, उसकी हालत खराब हो गई, इसीलिए उसके इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। अब आपको जरा चलते चलते ये भी बता दें कि ये क्वाड है क्या। दरअसल द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्वाड कहते हैं। क्वाड की शुरुआत साल 2007 में हुई थी। इसकी शुरुआत साल 2004 से 5 में हालांकि हो गई थी, जब भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों में आई सुनामी के बाद मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। क्वाड में 4 देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं। मार्च में कोरोना वायरस को लेकर भी क्वाड की मीटिंग हुई थी और इसमें पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए थे। तो इसको देखते हुए चीन की हालत जो है बड़ी खराब है और जो बाइडेन ने जो ये फैसला लिया है उसको देखते हुए चीन और ज्यादा उसको मिर्ची लगना तय है।